लाइफ में सबकी कोई ना कोई फोबिया होता है ना, लाइफ में फोबिया होता है, डर लगता है किसी ना किसी चीज़ से। मुझे डर लगता है एक चीज़ से, कि जवानी में गंजा ना हो जाऊँ। बस यही डर सताता रहता है। एक दिन सर में हाथ फेरा, 4 बाल हाथ में आ गए, गाड़ी फट गई भाई मेरी। मैं गया डॉक्टर के पास, मैंने कहा सर बाल झड़ रहे, कुछ कर दो जल्दी से। मेरे से कह रहा है डू यू नो द मेन रीजन फॉर हेयर फॉल? एंड आई वाज लाइक ग्रेविटी। कह रहा नहीं जेनेटिक्स है ना, याद करो तुम्हारे पापा के भी बाल नहीं है। मैं कहा नहीं, उनके तो घने घने बाल हैं। कह रहा नहीं, वो आपके पापा नहीं है। फिर मैं अबे और भी तो रीजन होते हैं ना यार बाल झड़ने के। हाँ कह रहा हाँ और भी होते हैं। स्ट्रेस लेते हैं आप? मैं कहा हाँ। कह रहे किस बात का? मैं कहा बाल झड़ने का। मैं और किस बात का स्ट्रेस ले रहा हूँ, यही चल रहा है जिंदगी में। मैं कहा और कोई रीजन हो सकता है? कह रहा हाँ आयरन की कमी है। मैं कहा आयरन की कमी नहीं हो सकती, माँ बाप ने बचपन में सरिया दे रखा है। आयरन की कमी नहीं हो सकती भाई। एक शैम्पू दे के भगा दिया घर पे। कह रहा अभी सही चल रहा है। लेकिन मेरे दोस्त बड़े सपोर्टिव हैं। हाँ वो कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, अगर तू गंजा भी हो जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों को गंजे लड़के बहुत पसंद आते हैं। हाँ जॉनी सिंस को देख ले, जॉनी सिंस का बॉडी काउंट 2500 है। मैं कहा तू कितना भोला है भाई, तेरे को लग रहा है कि लड़कियां उसके गंजेपन पे मर रही हैं। और मेरे को कंपेयर मत कर भाई उससे, ठीक है ना? उससे मेरे को कंपेयर करेगा, मैं 8 इंच से हार जाऊंगा, तुम समझ रहे हो? थैंक यू गाइस। हाँ यार बाल के साथ छोड़ के चली गई मेरे को, है ना वो। और ये कह रहा है कि गंजे लोग बहुत पसंद आते लड़के। ब्रेकअप हो गया था मेरा, 3 साल तक मूव ऑन नहीं कर पाया। 3 साल, इट्स अ वेरी टफ फेज। 3 साल तक मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा था मैं। समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, इसको खत्म कैसे करें। तो मैं अल्टीमेटली गया चैट जीपीटी पे। मैंने लिखा वहां जाके कि हाउ टू मूव ऑन। चैट जीपीटी कह रहा है पहला पॉइंटर, ट्राई टू फॉरगिव हर। माफ कर दो उसको। माफ कर दोगे तो जितनी भी ऐसे है ना ये मेमोरीज सारी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, ग्रजेस खत्म हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे आप हील हो जाओगे, भूल जाओगे उसको। मुझे बहुत सही आइडिया लगा, मैंने फ़ोन किया, माफ़ कर दिया उसको। और एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस आप सबको बताना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, इतना अच्छा लगता है ना जब आप किसी को माफ़ कर देते हो और गलती आपकी होती है। इतना मज़ा आ जाता है ना भाई, इतना मज़ा अंदर से। हो हाँ वो मेरे को कह रही थी कि बड़े तूने चीट किया, तूने चीट किया। और मैं कह रहा हूँ हाँ लेकिन माफ़ कर दिया। सो जाना चुपचाप बाबू, गुड नाइट। स्कैम कर दिया उसके साथ। स्कैम से याद आया, स्कैमर्स के फ़ोन आते हैं क्या आप लोग के पास? स्कैमर्स के फ़ोन, हाँ है ना, ओटीपी मांग लेते हैं फ़ोन करके। हाँ मेरे पास भी आ रहे हैं आजकल, लेकिन बड़े फुद्दू स्कैमर्स के फ़ोन आ जा रहे हैं मेरे पास से। 0 नॉलेज एटीट्यूड 100। हाँ मेरे पास फ़ोन आया अभी रिसेंटली, कह रहा नमस्कार सर मैं दिपेश बात कर रहा हूँ IICCI बैंक से। तो मैंने भी कह दिया कि मेरा अकाउंट तो FTHC में है। 30 सेकंड कुछ नहीं बोला भाई, साइलेंस। उसके थूक घोटने की आवाज सुनी मैंने। 30 सेकंड के बाद कह रहा है कोई बात नहीं सर, आप मेरे सीनियर से बात कर लीजिए, वो FDHC में है। देखो मैं अवेयर था इसलिए बच गया, सब नहीं बच पाते। जैसे मेरी दादी नहीं बच पाई थी। दादी का ना वो जनधन खाता बना हुआ है, सारा पेंशन उधर ही आता है दादी का। दादी के पास स्कैमर का फोन आया, दादी फुल ओपन अप हो गई, सब बता दिया। OTP, अकाउंट नंबर, CVV, बहू खाने देती, सब बता दिया भाई, सब बता दिया। अब क्या है ना कि दादी के पास जैसे ही पैसा आता है ना पेंशन का, अब दादी को समझ नहीं आता वो सब UPI, गूगल पे, फोन पे। हार्ड कैश समझ में आता दादी को, पुराने जमाने की है। तो जैसे ही पेंशन आता फटाक से निकलवा लेती है, अकाउंट में 0। अभी उस स्कैमर को टाइम ही नहीं मिल पा रहा पैसा निकालने का। अभी पूरे महीने दादी और स्कैमर दोनों साथ में पेंशन का इंतजार करते हैं कि आएगा तो निकालेंगे भाई। स्कैमर से याद आया, 2-3 हफ्ते पहले मोदी जी चढ़ा के चल गए मेरे को। कह रहे सोना मत खरीदना। मैं सिलेंडर नहीं खरीद पा रहा हूँ। समझ रहे हो, आयरनी देख रहे हो तुम? सिलेंडर नहीं खरीद पा रहा हूँ। देखो जब कोई देश फुल फ्लेज वॉर में जाता है ना तो मिनिमम 50 साल पीछे हो जाता है।
हम लोग लड़े भी नहीं, हम लोग 100 साल पीछे हो गए बैच। बाप के साथ लकड़ी काटने जा रहा हूँ मैं, खाना बनाना है। और कितना इलॉजिकल है भाई, एक बार सोच के देखो कि कोई तीसरा आदमी किसी चौथे आदमी के साथ लड़ लिया। मेरे घर में बैचो डिनर नहीं बना 3 दिन। ऐसा ही लग रहा है कि घर पे चाचा ताऊ की लड़ाई हो गई थी तो चूल्हा नहीं जला था भाई इनके घर पे 3 दिन। जब भाई गया ना वो सिलेंडर मेरे घर से, तब मेरे को कदर हुई कि बहन ऐसे छोटी छोटी चीज़ों की कदर करनी चाहिए आपको लाइफ से। जब कोई चला जाता है ना तब पता लगता है कदर है कि नहीं। नहीं तो हाँ, सिलेंडर को पैर से धक्का मारते थे बैच, हाँ चला गया। अगली बार जब सिलेंडर आया ना बैच, पहले स्वास्तिक बनाया उस पर, आरती की बेंच उसकी दूर से। हाँ ठीक है, ये वाला हो गया। स्कूल में कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया यार ना कि जो लाइफ में आगे चल के काम आ जाए। कुछ चीज़ें काम आ गई बट कुछ चीज़ें बिल्कुल ही काम नहीं आई। वो चैप्टर खत्म हुआ और फिर बिल्कुल ही काम नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया। जैसे मैं आपको एक याद दिलाता हूँ, वो याद चैप्टर याद है आप लोगों को, इंग्लिश में आता था इंटरजेक्शन। आपने मेरा पॉइंट प्रूव कर दिया, थैंक यू। इंटरजेक्शन सबको पता है, लेकिन मैं एक सेंटेंस बोलूंगा तो एकदम नॉस्टैल्जिया हिट करेगा कि हाँ भैंस ये तो पता है। वो सेंटेंस है, हुर्रे वी वॉन द मैच। याद है, याद है, याद है पाजी? आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि मुंह से हुर्रे निकल जाए? हुर्रा तो पता है मुझे। हुर्रे, अगर बंगाल के इलेक्शन में मोदी जी जीतने के बाद हुर्रे बोल देते ना भाई साहब, तब मैं मान लेता कि मैं जो वोट चोरी है भाई। क्योंकि इतना फेक तो तभी हो सकता है। एक और होता था, अलास यू मेट विद एन एक्सीडेंट। इतना फेक लगता है ना। किसने यूज किया कभी ये जिंदगी? मैंने करने की कोशिश की थी, मेरे दोस्त के दादाजी की डेथ हो गई थी। मैं गया वहां, मैंने बोल दिया, मैंने कहा अलास योर ग्रैंडफादर डाइड। उसके बाप ने कॉलर पकड़ लिया कि साले वहां लाश पड़ी, तेरे को अलास की पड़ी है? मैं अब एक ऐसा जोक करूंगा जो बहुत रिस्की हो सकता है या मेरा करियर बना देगा। आप में से कितने लोगों को लगता है कि वुमेन शुड गेट इक्वालिटी? जस्ट गिव मी अ चीयर। या हाथ उठाओ। मोस्ट ऑफ यू मैम यू थिंक यू शुड नीड इक्वालिटी? या मैम यू थिंक इक्वालिटी? जल्दी बोलो, 10 ही मिनट है। इक्वालिटी तो आ गई, इतना टाइम दे रहा हूँ बोलने के लिए, है ना? जितनी भी लड़कियां ऐसे कहती है ना कि वी नीड इक्वालिटी, हम मर्दों के बराबर आना चाहते हैं, मैं बस उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक लेवल नीचे क्यों आना चाहते हैं? आप अपनी जगह ठीक हो, नीचे आने की कोशिश मत करो। इट्स टफ टू बी मैन, बता रहा हूँ मैं। हम लोग ऐसे पाल पोस के बड़ा किया था कि रोएगा ना तो और मारूंगी। हाँ भाई, बहुत टफ। और हमेशा से सोसाइटी एक डिफरेंशिएट करता है एक मर्द और एक औरत में, आप देखो हमेशा से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक औरत एक अपार्टमेंट से ऐसे निकलती चीखती हुई और कहती कि इस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे छेड़ दिया। तो पहले आसपास के 4 लड़के इकट्ठा होंगे, सिक्योरिटी गार्ड को मारेंगे, फिर आगे पूछेंगे हुआ क्या था, उसके बाद आगे मेडिकल FIR जो भी होता वो होगा। बट ऑन द अदर हैंड, जस्ट इमेजिन, मैं किसी बिल्डिंग से चीखता हुआ निकलता हूँ, नीचे आता हूँ, कहता हूँ मेरा रेप हो गया, मेरा रेप हो गया है। 5वें फ्लोर की 4 लड़कियों ने कर दिया है। तो पहले तो आसपास के 4 लड़के जेलस हो जाएंगे। तेरा कैसे हो गया भाई? हम भी रह रहे इसी मोहल्ले में, हमारा तो नहीं हुआ आज तक। तेरे में क्या खास बात है भाई कि तेरा हो जाना चाहिए? Nobody is going to sympathize with male rapes. That's the truth of the society. Nobody is going to sympathize with male rapes. एक ना एक बंदा आएगा, कौन ही मारेगा, बोलेगा स्टार्टिंग से बता। हमारा भी जुगाड़ करा दे भाई।